आपके फोटो भी आ रहे होंगे है ना। और और जितना भी डिस्कशन हमने कल अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने किया था, जो भी हमने रिपोजिटरी बनाई थी, गिटहब का अकाउंट सेटअप किया था, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रही होगी। सो आज कौन नया है? आप नए हो, क्या नाम है? दीपेश। दीपेश, अच्छा जीरन से। अच्छा अच्छा दीपेश, हाँ शायद मिल चुके हैं। हाँ, दीपेश जीरन से, ठीक है ठीक है। अब रेगुलर रहना है, ये वाली क्लास में आप रेगुलर रहना। सो इन इस क्लासेस के अंदर हम पाइथन स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी आप कोड लिखेंगे, पाइथन का कोड लिखेंगे या किसी भी टेक्नोलॉजी का आप कोड लिखते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोजेक्ट बनाते हैं, सबसे बड़ा क्रूशल जो टास्क होता है वो सोर्स कोड मैनेजमेंट होता है। तो हमें हमेशा हमारे जो प्रोजेक्ट्स बनाते हो, कंपनी के लिए काम करते हो, हमेशा अपनी रिपोजिटरी या अपना सोर्स कोड हमेशा कहाँ स्टोर करना चाहिए? हमें गिटहब पर। ये गिटहब के अलावा बिटबकेट है, गिटलैब्स है। तो मैं सबसे पहले आपको गिटहब ही ले रहा हूँ क्योंकि गिटहब सबसे ज़्यादा पॉपुलर गिटहब ही है, गिटहब का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है ना। सो हम गिटहब पर ही रखेंगे। आप कंपनीज में जाते हो और इंटरव्यू के दौरान आपसे गिटहब 101% पूछेगा, ठीक है ना। कि गिटहब के बारे में आता है कि नहीं आता है? सर आता है। गिटहब पे अपलोड करना आता है, गिटहब से डाउनलोड करना आता है, तो सारी चीजें पूछेंगे आपसे। तो मैंने कल की क्लास में आपको गिटहब पे अपलोड करना बताया था। एक बार फिर से मैं एक प्रोजेक्ट पाइथन का एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसको गिटहब पे अपलोड करूंगा और गिटहब से वापस आपको इसी लेक्चर में डाउनलोड करना भी बता दूंगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सो आई होप आपने पाइथन आप सभी ने इंस्टॉल कर लिया होगा आपने अपनी मशीन्स में। सो चलिए यहाँ से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली। सो आज मेरा सेकेंड वीडियो है पाइथन का और एक छोटा सा मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पर कोड डॉट करेंगे। कोई बता सकता है कोड डॉट क्या करेगा? विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेगा। वेरी गुड, ठीक है ना। अब यहाँ पर फाइल बनानी है तो फाइल डायरेक्ट बना सकते हैं। सबसे मैंने my.py, my.py है ना। सो मैंने एक फाइल बनाई और यहाँ से मैंने क्या किया, एक प्रिंट फंक्शन यूज किया और इसमें मैंने लिखा वेलकम टू पाइथन कोर्स, वेलकम टू पाइथन कोर्स, ये मैंने लिखा। और यहाँ पर ये एक लाइन हमने लिखी है, ये प्रिंट एक फंक्शन है और पाइथन के अंदर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सेमीकोलन नहीं आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पाइथन के अंदर सेमीकोलन हम यूज नहीं करते हैं। ओनली आप सेव करें और टर्मिनल का यूज करें। तो टर्मिनल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कमांड बता रहा हूं, कमांड और बैकटिक वन के पास में, न्यूमेरिक वन के पास में बैकटिक होगा, ये मेरे लिए टर्मिनल ओपन कर देगा। अगर आपको शॉर्टकट पसंद नहीं है, आपको यूजर इंटरफेस पे जाना है तो मैं बता दूं, या टर्मिनल पे जाना और ये बिल्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो, ये आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सारी चीजें एडवांस लेवल पर आपको इसी, ये सिर्फ एडिटर नहीं है, एडिटर के साथ बहुत कुछ है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल रहा है? एक बिल्ट इन टर्मिनल मिल रहा है और इस टर्मिनल पर यहाँ पर सबसे पहले मैं रन करूंगा पाई स्पेस मेरी फाइल का नाम। मेरी फाइल का नाम क्या है? my.py। ये जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम टू पाइथन कोर्स। तो सक्सेसफुली मैंने पाइथन का प्रोग्राम जो है एक फाइल के अंदर लिखा और मैंने उसको एग्जीक्यूट करके भी देख लिया। सक्सेसफुली मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया है। अब इस पाइथन के प्रोजेक्ट को जो है हम गिटहब पे अपलोड करना मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला टास्क आपको अपनी रिपोजिटरी के गिटहब के अकाउंट में लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप सबसे पहले github.com पे जाइए। उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन का करने का मतलब लॉगिन करना है। आपने अपना ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, साइन इन पे क्लिक किया एंड देन आपको यहीं पर एक न्यू वाला बटन आएगा, न्यू। न्यू पे आप क्लिक कीजिएगा और आप अपने प्रोजेक्ट को नाम दीजिए। सो आज मैं बोल देता हूं माय पाइथन 2 प्रोजेक्ट, माय पाइथन सेकेंड प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ, मैंने इसको नेम दिया, मैंने इसको पेस्ट किया एंड देन रीडमी फाइल पर आप क्लिक करें एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करें। तो इस तरीके से जो है ये आपका एक प्रोजेक्ट जो है लाइव सर्वर पर गिटहब पर बन चुका है। एक एड्रेस बन चुका है जहां पर आप अपना पाइथन का प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले गिटहब पे आपको क्या करना है? रिपोजिटरी बनानी है। रिपोजिटरी बनाने के बाद इस कोड बटन पे
क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये एक लिंक आएगा, इस लिंक को इस बटन पे आपको क्लिक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप अपने टर्मिनल पे जाइए। टर्मिनल पे जाने के बाद सीक्वेंस में मैं जो आपको कमांड बता रहा हूं वो आपको जो है मेंशन कर देता हूं। यहां पर, यहीं पर मैं गया और एक इंस्ट्रक्शन फाइल, यहीं पर मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन फाइल भी आज आपको इंस्ट्रक्शन डॉट टीएक्सटी, तो सबसे पहली कमांड मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो है वो कमांड होता है गेट इनिट। ठीक है, तो सबसे पहली कमांड हम कौन सी लिखेंगे टर्मिनल पर, गेट इनिट। इनिट का मतलब इनिशियलाइज, इनिशियलाइज का मतलब शुरुआत करना। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, गेट इनिट किया। उसके बाद मुझे यहाँ पर सेकंड कमांड कौन सी एग्जीक्यूट करनी है वो मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूँ, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहाँ पर आपको लिखना है रिपोजिटरी का लिंक। सो यहां पर मैं लिखूंगा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहां पर मैं किसको पेस्ट करूंगा, रिपोजिटरी का लिंक। जो आपको पता चल गया होगा, मैंने कॉपी किया हुआ है, वही हमारा क्या है, रिपोजिटरी का लिंक है, और मैंने इंटर किया। एंड देन थर्ड कमांड यहां पर मैं क्या करूंगा, जो थर्ड कमांड जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको हम एक नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्टेजिंग, है ना। तो स्टेजिंग करने के लिए, स्टेजिंग का मतलब होता है जब भी आप इंटरनेट पर कोई चीज डालते हो ना तो पहले स्टेज करना पड़ता है। स्टेज करना मतलब तैयारी करना, क्योंकि जो चीज इंटरनेट पे डालते हो उसको पहले हम बोलते हैं स्टेजिंग। अभी रिसेंटली मैं जो है एक सिंगापुर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो वहां पर क्या है, दो प्रकार के सर्वर है, एक प्रोडक्शन सर्वर और दूसरा स्टेजिंग सर्वर। हम स्टार्टिंग में काम कहाँ करते हैं, स्टेजिंग सर्वर पे काम करते हैं। टेस्ट सर्वर जिसे आप बोलते हैं क्या, टेस्ट सर्वर। टेस्ट सर्वर पर सारी टेस्टिंग होने के बाद, क्लाइंट उसको अप्रूवल देने के बाद, जब सारी चीजें डन हो जाती है कि हाँ एग्जैक्टली हमें ऐसा के ऐसा लाइव करना है, तो स्टेजिंग सर्वर से हम काम मूव करवा देते हैं प्रोडक्शन सर्वर पर। तो उसी प्रकार से गिटहब में भी एक टर्म दी गई है स्टेजिंग। स्टेजिंग मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपलोड अभी तक या नहीं है बट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी स्टेप को हम बोलते हैं स्टेजिंग। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, गिट ऐड डॉट से। सो यहाँ पर थर्ड स्टेप पे मुझे क्या करना है, गेट ऐड डॉट लिखना है। सो मैं स्टेजिंग कर रहा हूं, गेट ऐड, गेट ऐड, यहाँ पर आपने डॉट किया, ये मेरा स्टेज हुआ। और उसके बाद स्टेजिंग के बाद जो होता है कमिट होता है, कमिट। तो कमिट के लिए फोर्थ स्टेप जो भी होती है उसको हम हमेशा कमिट बोलते हैं। तो गेट कमिट डैश एम, ये मैसेज के लिए होता है। यहाँ पर आप अपना कमिट नेम आप लिख सकते हो, कमिट नेम लिख सकते हो, और यहाँ पर मैं गेट कमिट डैश एम, और डबल कोट्स के अंदर जो चाहो वो लिखो, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कुछ भी आप जो मर्जी पढ़े आप इस डबल कोट्स के अंदर अंदर लिख सकते हो। बट जनरली क्या लिखते हैं, जो काम आपने इस फाइल के अंदर किया है, पाइथन की फाइल के अंदर, उसको एक डिस्क्रिप्टिव में आप मैनेज कर लो। बजाय कि हेलो हाय गुड मॉर्निंग की बजाय आप ये लिखो कि टुडे इज द सेकंड प्रोजेक्ट ऑफ पाइथन। ठीक है ना, कोई एक डिस्क्रिप्टिव सा मैंने एक मैसेज लिख दिया, मैं इंटर करूंगा, और लास्ट में एक ही कमांड चलानी है। जो सबसे लास्ट वाली कमांड है वो कौन सी है आपकी, वो यही कमांड है, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। तो ये आपने कमांड करी, और इन 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर लास्ट में ये मास्टर टू मास्टर लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब आपका सोर्स कोड कहां पर चला गया है, गिटहब पे चला गया है। और इस यूआरएल को वापस से देखो, ये येलो कलर का आ गया, जैसे ही येलो दिखाई दे जाए मतलब समझ लेना कि आपका कोड कहां पहुंच गया है इंटरनेट पर। अब भले ही इस लैपटॉप को कुछ भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं लेना, आपका सोर्स कोड कहाँ पहुंच गया है, गिटहब पे पहुंच गया है। अभी आप क्लास खत्म होके बस में जाओ, बस में लैपटॉप घूम जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसी अनहोनी हो जाए ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहना कि कोई टेंशन नहीं, मेरा सोर्स कोड कहाँ पड़ा हुआ है, वो गिटहब पे पड़ा हुआ है। तो हमेशा जब भी आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो सोर्स कोड को सिक्योर रखना भी बहुत ज्यादा होता है। कि किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, आपने 2-3 महीने खूब मेहनत किया, रात दिन खूब मेहनत किया, जिस दिन आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने को आया ना, उसी दिन आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, तो क्या होगा, कि सोच लो आप। तो इसलिए जो है गिटहब पर हमें हमेशा डेली बेसिस पर हमें अपने अपडेट्स जो है अपलोड करते रहने चाहिए। सो अभी मैंने रिसेंटली एक अपडेट किया है, तो यहाँ पर
ये मास्टर ब्रांच पे अपलोड हुआ है। कहां पर हुआ है? मास्टर ब्रांच पे। और बाय डिफॉल्ट गिटहब पे कौन सी ब्रांच होती है? मेन होती है। ब्रांच का मतलब होता है जैसे भी एक पेड़ होता है ना, पेड़ का ब्रांचेस होती हैं। तो सॉफ्टवेयर मैथोडोलॉजी के अंदर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स के अंदर जो सोर्स कोड को डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच पे मैनेज किया जाता है, उसको सम सॉर्ट ऑफ आप एक ट्री की तरह कंसीडर कर सकते हैं। गिटहब क्या एक ट्री की तरह है जिसकी बहुत सारी ब्रांच हो सकती हैं और हर ब्रांच पे अलग अलग कोड आप रख सकते हैं, ठीक है ना। सो मैंने जो कोड अपलोड किया है वो किस ब्रांच पे अपलोड किया है? मास्टर पर। अभी आपको दिखाई कौन सा दे रहा है? मेन। और मेन के अंदर देखो, रीडमी फाइल के अलावा क्या वो my डॉट पाई नाम की फाइल दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है। तो मैं स्विच करूंगा किसमें? मास्टर में। जैसे ही मास्टर पे क्लिक करूंगा तो क्या मुझे दो फाइलें नजर आ रही हैं, एक तो मेरी इंस्ट्रक्शन फाइल और दूसरी माई डॉट पाई नाम की फाइल सक्सेसफुली मुझे यहां दिखाई दे रही है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि क्यों ना मेरी इस रिपोजिटरी लिंक को आप जो है जब भी आप ओपन करें यही दिखाई दे। तो आप सेटिंग्स में जाके, ब्रांचेस में जाके इस मेन ब्रांच को आपको हमेशा हमेशा किस में कन्वर्ट करना है? मास्टर में कन्वर्ट करना है। एंड इसको आप अपडेट कर देना। तो अब मेरी डिफॉल्ट ब्रांच क्या हो गई है? मास्टर हो गई। अब आप देखिएगा कि जैसे ही आप कुछ भी अपलोड करते हैं तो वो आपका जो होगा वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सोर्स कोड दिखाई दे रहा है। और यहां से मैं गिटहब पे वापस से गया और यहां पर मैं एक और कमांड बता रहा हूं, गिट रिमोट डैश वी कमांड से, गिट रिमोट डैश वी कमांड से जो होगा वो क्या होगा? आपको वो लिंक दिखाई देगा जो आपने रिपोजिटरी का ऐड कर रखा है। सो ये यूआरएल मैंने गया और ये मैंने इंटर किया, तो यहाँ पर मेरा वही रिपोजिटरी वापस ओपन होके आ गई है जो कि मैंने फर्स्ट टाइम क्रिएट करी थी, ठीक है। अब इसमें ये हो गया। अब पाइथन फाइल में मान लीजिए आपने जो कोड लिखा था, आज आप कोड लिखा, आपका क्लास का टाइम हो गया और आप चले गए, ठीक है। नेक्स्ट डे आया है, इसी फाइल में वापस से आपने कुछ और नई चेंजेस किए एंड देन उस फाइल को फिर से सेव किया और फिर से गिट पर अपलोड कर दिया। तो क्या ये 5 लाइन का स्टेप्स हमें वापस से मैनेज करना पड़ेगा या सिर्फ हमें स्टेजिंग, कमिट और पुश करना है? ठीक है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम आप करेंगे, फर्स्ट टाइम आप कोई भी रिपोजिटरी का सेटअप करेंगे तो 5 स्टेप्स की कमांड प्रोसेस करनी पड़ेगी। सेकेंड टाइम या सेकेंड डे या जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसमें कुछ अपडेट करेंगे तो ओनली कौन सी फॉलो होगी? 3 4 5, 3 4 5। फर्स्ट टाइम पांचों कमांड चलेंगी, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम 3 4 5। स्टेज, कमिट, पुश। ये हमेशा ध्यान रखना, ये लास्ट जो 5th स्टेप है इसको हमेशा आप क्या बोलोगे? पुश। तो थर्ड स्टेप को क्या बोलते हैं? स्टेज, गिट एट डॉट, मैं आपको बोलू कमिट तो गिट कमिट डैश एम, और मैं बोलू पुश तो आप बोलोगे सर गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो चलिए माई डॉट पाई में पाइथन का एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं। क्या प्रिंट में कितनी बार प्रिंट कर सकता हूं? सर आप जितनी बार चाहें उतनी बार प्रिंट करवा लें, है ना, ये तो फंक्शन है एक प्रकार का। So this is another day and another code। ये आपने अगले दिन आए, आपने कुछ और पाइथन का कोड वोड लिखा, आपने फाइल को क्या किया? सेव किया एंड देन आप टर्मिनल, वापस से आपने टर्मिनल स्टार्ट किया एंड देन अब आपको क्या करना है? ओनली थर्ड, फोर्थ, 5 स्टेज, कमिट, पुश। अब आपको वापस से गिट इनिट और वो नहीं करना है क्योंकि ये चीजें ये वन टाइम है। अब सेकंड टाइम आप जब आओगे आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? स्टेज करना है, कमिट करना है, पुश करना है। तो गिट एट डॉट किया, गिट कमिट किया मैंने, और आज मैं क्या कमिट में लिखूंगा? सो टुडे आई हैव यूज्ड अनदर प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने आज नया प्रिंट स्टेटमेंट किया। जो भी काम किया आप उस डबल कोट्स के अंदर आप लिख देना, कोई इशू नहीं है। उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे? गिट पुश ओरिजिन मास्टर। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपका कोड मास्टर टू मास्टर ऐसा लिखा हुआ अगर आ रहा है तो सक्सेसफुली आपका कोड कहां पहुंच चुका है? गिटहब पे पहुंच चुका है। अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना कि आपका कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। इमेजिन करो कि आज से 30 साल बाद अगर आपको जो है आपको ये देखना पड़ जाए कि अनिल सर ने आज की तारीख में कौन सा कोड लिखा था, और अगर आप उसको गिटहब पे मैनेज ना करें और आप अपने पर्सनल लैपटॉप में अगर करें तो शायद आपका पर्सनल लैपटॉप की उम्र क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा 5 साल। तो 10 साल बाद तो लैपटॉप का ही पता नहीं चलेगा कि कहां गया आपका।
क्योंकि वक्त के साथ साथ चीजें खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। मगर ऑनलाइन कोई चीज अगर चली जाए तो वो लाइफ टाइम रहेगी। तो आप इमेजिन करना कि जब भी आप कोई गिटहब पे एक बार प्रोजेक्ट डाल दोगे तो आप लाइफ टाइम रह जाएगा। मैं अपना कॉलेज टाइम, मेरा जो कॉलेज टाइम 2007, 8, 9, उस समय गिटहब जो है वो बेसिकली हम नहीं यूज करते थे। कॉलेज टाइम में हमें भी शायद नहीं पता था, क्योंकि हमारे टीचर्स ने भी हमें नहीं बताया था। तो इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलती आप मत कर देना। तो हमारे कॉलेज टाइम में हम इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाते थे, मगर कभी हमने ऑनलाइन सेव करने का हमने सोचा ही नहीं कि इनको सेव करें। तो आज भी हमें याद आता है कि यार कॉलेज टाइम में हमने वो प्रोजेक्ट बनाया था यार, कभी वो उसका कोड मिल जाए तो अपन अपने आप को रिवाइंड करके देख तो सकें कि आज पहले हम क्या कोड लिखते थे और आज हम क्या लिख रहे हैं। या अपने कॉलेज की मेमोरीज के लिए ही आप याद रख लेना कि यार कॉलेज टाइम में हमने ये पाइथन का प्रोजेक्ट बनाया था। तो कुछ ना कुछ चीजें जो आप मेहनत करते हो, आपने एक एक महीने बैठ के आप पाइथन का कोई प्रोजेक्ट बना दोगे तो वो लाइफ टाइम आपके लिए एक वो चीज रहेगा कि यार मैंने कुछ काम किया। और उन मेमोरीज को या फिर एक प्रोजेक्ट की पर्सपेक्टिव से भी आपको अपना अपना वर्क को सिक्योर रखना जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, और इवन बूढ़े भी हो जाओगे तभी बोले यार मैं कभी वो करता था पाइथन वाइथन में कुछ, कभी देखूं तो वो भी आपको अपना कोड दिखाई दे जाएगा, है ना। तो ऑनलाइन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए यहां पर मैं गया और यहां से आप देखिएगा कि माई डॉट पाई के अंदर ये देखो एक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। टुडे आई हैव यूज्ड अनदर प्रिंट स्टेटमेंट। ये मेरा कमिट कल वाला कमिट था कि ये जस्ट अभी जो मैंने अपलोड किया है, जस्ट अभी वाला। इसका मतलब ये इस माई डॉट पाई के अंदर, और ये देखो 2 मिनट अगो दिस पर्टिकुलर फाइल हैज बीन अपडेटेड 2 मिनट्स अगो। सो ये 2 मिनट पहले ये फाइल अपडेट हुई है। अब क्या अपडेट हुई है इस पे क्लिक करके आप इस पाइथन की फाइल में आप देख सकते हो। आया समझ में? पाइथन की फाइल के अंदर कितने स्टेटमेंट आ गए हैं आपके पास? 2 स्टेटमेंट आ गए थे, और कल जो आपने अपलोड करी थी उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट था। तो ऐसे जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो डेली आप कोड करते हो कि नहीं करते? तो जब जब भी आप कोड करें उसको टाइम टू टाइम आप कहाँ पहुंचाते रहो? गिट पे। वो 3 ही स्टेप फॉलो करनी है: स्टेज, कमिट, पुश। गिट एड डॉट, गिट कमिट और गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ये 3 कमांड्स आपको टाइम टू टाइम, दिन में भले 5 बार आप अपलोड करो, कोई नुकसान नहीं होगा। चलो मैं फिर से मैंने किया, ये किया, ये मैंने किया, और इसको मैंने कर दिया ये थर्ड टाइम, ये थर्ड स्टेटमेंट। सो दिस इज थर्ड स्टेटमेंट, दिस इज थर्ड स्टेटमेंट। सो अभी तक मैंने पाइथन के कितने स्टेटमेंट लिख दिए? 3 लिख दिए हैं। चलो फिर से इसको अपलोड करें तो कौन सी स्टेप फॉलो करूंगा? थर्ड स्टेप, दैट इज स्टेजिंग। सो गिट एट डॉट, फिर कमिट, गिट कमिट डैश एम, एंड देन आप अपना लिखो दिस इज थर्ड स्टेटमेंट। सो दिस इज थर्ड स्टेटमेंट, और लास्ट में मैं क्या लिखूंगा? गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ये सही तरीका है। अभी कल ही आपकी एक सीनियर किरण राठौर करके एक पर्दा की स्टूडेंट है, वो इंटरव्यू देने गई इंदौर नीमच की एक कंपनी है गुड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो वहां पर उसको गेट के क्वेश्चंस पूछे, और किरण को अच्छे तरीके से हमने बता रखा है, सिखा रखा है सारी चीजें, तो फटाफट उसका सिलेक्शन ले लिया। क्योंकि नहीं पता होता है बच्चों को, क्योंकि एमसीए के करिकुलम में आपकी गिट थोड़ी है क्या, है ही नहीं। पाइथन भी शायद नहीं है, मगर आपको इलेक्टिव आप पढ़ रहे हो। तो एक कंपनी के अंदर जो हो रहा है वर्क और एक जो सब्जेक्टिव में है, जमीन आसमान का फर्क है। तो आप यूं सोचो कि मैं सिर्फ एक एमसीए की डिग्री लेके इंटरव्यू में चले जाऊं, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये गलत फहमी आप निकाल देंगे। तो कंपनीज के अंदर अलग तरीके से काम होता है, वहाँ प्रैक्टिकल पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो कॉलेज टाइम के प्रोजेक्ट सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं जो कि आपको एक मौका देते हैं कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सीखने का मौका। सो इसी इसी प्रोजेक्ट के दौरान मैं आपको गिट की भी मुझे सिखाना तो पाइथन है, मगर मैं थोड़ा बहुत आपको गिट का नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो आगे चल के आपको काम आने वाला है। चाहे आप आगे चल के पाइथन छोड़ो, आप जावा में जाओगे या डॉट नेट में जाओगे, किसी भी टेक्नोलॉजी में जाओगे, गिट तो सब जगह चलता है ना। तो गिट का नॉलेज हमारे लिए बेनिफिट होगा। सो ये जैसे ही मैंने इसको अपलोड किया, एंड देन वापस से मैं यहाँ पर जाता हूँ। अब इसकी होम पेज पर आप जाइएगा माई डॉट पाई में। अब मेरा जो कमिट नेम क्या रहा है, दिस इज माई थर्ड स्टेटमेंट, वो कितने मिनट पहले मैंने अपडेट किया इसको? 1 मिनट पहले। तो ये मिनट पहले जो लिखा हुआ, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि इस फाइल में कितनी बार अपडेट हो रहे हैं, और 3 कमिट्स, है ना। इस फाइल में अभी तक कितनी बार चेंजेस कर दिए गए हैं, वो कमिट नंबर से आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। ये हुआ, और चलिए इस फाइल को मैंने क्लिक किया और यहां पर ये हो गया।
क्लियर हुआ यहाँ पे गिट का हुआ। तो आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि हाँ सर गिट पर अपलोड कैसे करना है गिटहब पर, और टाइम टू टाइम अपडेट कैसे करते चलना है, ये आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज आपको अभी क्लियर नहीं है, हाउ टू डाउनलोड अ गिट, how to download a particular project which is stored on the GitHub. So I am going to show you how you can download the GitHub project locally on your machine. मान लीजिए आपने कॉलेज में आपने अपलोड कर दिया और वही प्रोजेक्ट आपको घर पर वापस से उसमें काम करना, तो आप घर जाके उस GitHub प्रोजेक्ट को क्या करोगे, फिर से डाउनलोड करोगे जो आपने कॉलेज टाइम में आपने क्या कर रखा था, अपलोड कर रखा था। तो कई बार हमें सिचुएशन आती है कि प्रोजेक्ट को वापस से डाउनलोड भी करना पड़ता है। या अभी हमने क्या किया, गिटहब प्रोजेक्ट हमारे पाइथन प्रोजेक्ट को हमारे लोकल लैपटॉप से हमने कहा पहुंचा दिया, गिटहब पे पहुंचा दिया। अब गिटहब से वापस से मुझे क्या करना है, डाउनलोड करना है, वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपनी ड्राइव में जाएंगे। तो मान लीजिए अपना ड्राइव आप चूज करेंगे, मान लीजिए मैंने ड्राइव चूज किया, मेरा मुझे डी ड्राइव में फॉर एग्जांपल मैंने एक अनिल नाम से फोल्डर बनाया और इस फोल्डर के अंदर मुझे जो है क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, गिट बैश हियर, ठीक है। तो आप जिस भी मशीन में है उसमें भी आपको क्या होना चाहिए, गिट होना चाहिए, gitscm.com, कल मैंने लिंक बता रखा था। तो वो आप राइट क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप डाउनलोड करने के लिए कमांड है गिट, डाउनलोड करने के लिए क्या करोगे, गिट क्लोन और रिपोजिटरी का लिंक। और रिपोजिटरी का लिंक आपको कहां मिलेगा, जो आपका ये है, ये वाला, यही आपका जो है रिपोजिटरी का लिंक है। यहां पर आप इसको पेस्ट करेंगे और तो गिट क्लोन और रिपोजिटरी का लिंक और इंटर आ गया, पीछे फोल्डर आ गया, ये देखो सामने पीछे की ओर फोल्डर आ गया और इसी के अंदर वो सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स आ गई। तो इसी तरीके से गिट क्लोन कमांड से इंटरव्यू में पूछ लिया कि कैसे आप अपना प्रोजेक्ट को डाउनलोड कैसे करोगे गिट से, तो सर गिट क्लोन कमांड से। सारा गिट पे, गिट में काय का खेल है, कमांड का खेल है ना। कमांड अगर आप पता है तो आप प्रॉपरली अच्छी तरीके से मैनेज कर लोगे, कमांड्स नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो मुझे कोई भी प्रोजेक्ट अगर डाउनलोड करना है तो क्या करेंगे, गिट क्लोन और उस प्रोजेक्ट का लिंक, उस प्रोजेक्ट के लिंक को हम बोलते हैं रेपो लिंक। क्या बोलते हैं, रेपो लिंक। रिपोजिटरी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, रेपो। रिपोजिटरी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे, रेपो, तो उसको हम बोलेंगे रेपो लिंक, है ना। सो रिपोजिटरी का लिंक हमें करना है, तो गिट क्लोन एंड देन रिपोजिटरी का लिंक। तो आई थिंक अब आज के बाद से मैं आपको गिट पर अपलोड करना और डाउनलोड करना और गिट के बारे में अब मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। अब मैं पूरा फोकस किस पे करूंगा, फिर पाइथन पे ही करूंगा। बट गिट कंपलसरी है, ये ध्यान रख लेना आपके इंटरव्यूज के लिए। सो ये हुआ, इस तरीके से मैंने ये डाउनलोड किया और यहां पर फिर आप चले जाना सेकेंड प्रोजेक्ट के अंदर, इसके अंदर आए एंड देन हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत सिंटेक्स वेरिएशंस और ये पढ़ने के लिए। सो यहाँ पर आप देखिए कि हमने ये तो देख लिया कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें पता है कि हम उसको पाइथन या py स्पेस फाइल का नेम लिख के हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप अपना जो है कमांड लाइन के थ्रू भी आप पाइथन के कोड को लिख सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो पाइथन का कोड एक फाइल में लिखो और रन करो, जैसे कि अभी तक मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि वो टेक्निक वही है कि आपने पाइथन की फाइल के अंदर आपने कोड लिखा है और कमांड लाइन में py स्पेस फाइल का नाम लिखा और आपने कोड एग्जीक्यूट कर दिया। ये तो पहला तरीका हो गया। तो दूसरा तरीका हो गया कि डायरेक्ट पाइथन के शेल में आप कुछ लिख देवे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं पाइथन का शेल अगर सर्च करूँ, ये रहा मेरा पाइथन का शेल, और यहाँ से मैं डायरेक्टली इस शेल के अंदर लिखूँ, तो डायरेक्टली शेल के अंदर लिखने के लिए ये प्रिंट, और यहाँ पर मैंने लिखा हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन हाउ आर यू। सो मैंने ऐसा लिखा और देखो कंसोल पे प्रिंट हो। तो टर्मिनल पे लिखे हुए कोड लिखते थोड़ी है क्या परमानेंट, जैसे ही टर्मिनल क्लोज किया सारी कोडिंग गई। इसलिए पाइथन के कोड को टर्मिनल में लिखने की बजाय आप उसको कहाँ रखते हैं, एक प्रॉपर फाइल, और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होना जरूरी है, डॉट पाई। जैसे क्या नाम है, अजय, अजय डॉट पाई। आपका क्या नाम है, प्रीति डॉट पाई। इसी तरीके से आप अपने नेम से नाम कुछ भी दे सकते हैं, लास्ट में एक्सटेंशन क्या होना जरूरी है, डॉट पाई होना जरूरी है। ये आप फाइल लेंगे और इस तरीके से आप अपना फाइल बनाएंगे।
अब दूसरा टॉपिक है हमारा पाइथन इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन क्या चीज है, कोई बता सकता है? इंडेंटेशन स्पेसिंग। तो बेसिकली आप जब कोड लिखते हैं तब आप प्रॉपर गैप दे दे के लिखते हैं ताकि इसमें आपको ब्लॉक्स का कंफ्यूजन नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि आप नेस्टेड लूप चलाते हैं या आप कोई कोड लिखते हैं तो आपको प्रॉपर कोड का गैप दे दे के लिखेंगे तो आपको कोड समझने में आसान होता है। तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो गैप सिर्फ समझने के लिए होता है, मगर पाइथन के केस में गैप कंपलसरी है। अगर इंडेंटेशन नहीं दिया तो पाइथन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो यहां पर देखिए, यहां पर हमने बोला इंडेंटेशन रिफर्स टू द स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड लाइन। सो इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर आप स्पेसिंग देते हो कोडिंग के अंदर उसी को हम क्या कहते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं। वेयर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंडेंटेशन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेंटेशन का काम सिर्फ क्या होता है, ताकि रीड कर पाए। मगर पाइथन के केस में क्या होता है, द इन इंडेंटेशन इन द पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथन यूज इंडेंटेशन टू इंडिकेट द ब्लॉक ऑफ कोड। पाइथन के अंदर इंडेंट करना कंपलसरी है। विदाउट इंडेंटेशन अगर आप कोड लिखेंगे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो वर्क नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। सो यहां पर मैं गया और यहां पर मैंने एक कोड लिखा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया। सो जैसे कि इसी का कोड एग्जाम्पल हमने देखा, ये देखिए, इफ 5 इज ग्रेटर देन, एक छोटा सा कंडीशन मैंने ले लिया, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, यहां पर आपको लगाना है कोलन, और यहां पर मैं क्या करूंगा, प्रिंट किया मैंने, प्रिंट क्या है, हमारा फंक्शन है, और मैंने यहां पर लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इस फाइल को मैं सेव करूं एंड देन इस पाइथन के प्रोग्राम को मैं रन करूं यहां से। सो py पाइथन माई डॉट पाई, और नीचे ही नीचे आ गया 5 इज ग्रेटर देन 2, आया कि नहीं आया। और यहां पर मैंने इंडेंटेशन कर रखा था, ये इंडेंटेशन में नहीं करूं, ये इंडेंटेशन मैंने हटा दिया। इंडेंट करना मतलब गैप देना। पाइथन को गैप चाहिए ही चाहिए पाइथन के प्रोग्राम को। अगर गैप हटा दिया तो कोड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो दे भी दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए उसका, तो वो एग्जीक्यूट कर देगा। मगर पाइथन के केस में इंडेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर इंडेंटेशन मिस हो गया तो कोड ही एरर दे देगा। जैसे कि अभी मैंने रन करते समय ही VS कोड इतना स्मार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया इतना स्मार्ट है कि पहले ही बता दिया कि भाई आप उसको इंटरप्रेट, जैसे ही आप पाई कमांड टर्मिनल में रन करोगे वहां एरर आने से पहले ही हम आपको बता देते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़। तो चलो यहां पर हम देखते हैं py स्पेस माई डॉट पाई, और देखो एरर आ गया कि नहीं आया। और ये बता रहा है इंडेंटेशन एरर। क्या बोल रहा है, इंडेंटेशन एरर। पाइथन बहुत स्ट्रिक्ट है गैपिंग के मामले में। जावा स्क्रिप्ट फ्लेक्सिबल, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी फ्लेक्सिबल, डॉटनेट फ्लेक्सिबल, जावा फ्लेक्सिबल, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लेक्सिबल है कि आप स्पेस दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। मगर पाइथन को क्या चाहिए, प्रॉपर इंडेंटेशन चाहिए। और उसी इंडेंटेशन से पाइथन क्या डिफाइन करता है, अपने ब्लॉक ऑफ स्कोप, ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करता है। ब्लॉक ऑफ कोड, एक इंडेंट दे दिया मतलब वो पाइथन के लिए क्या हो गया, एक ब्लॉक हो गया। दूसरा आपने इंडेंट दे दिया पाइथन के लिए, वो दूसरा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये इंडेंटेशन पाइथन के लिए एक अलग अहमियत रखता है। अगर इंडेंटेशन आपने नहीं दिया, प्रॉपर गैपिंग नहीं दिया, तो डैम श्योर है कि पाइथन के सोर्स कोड में आपको एरर आने वाला है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही मैंने इंडेंटेशन नहीं दिया था तो कंपाइल करने से पहले ही VS कोड ने एरर दे दिया था। अब यहाँ पर जैसे ही मैं टैब लगाऊंगा तो शायद मेरा एरर खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है। अब देखिएगा, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एक टैब दिया। अब मैं उसी प्रोग्राम को वापस से माई डॉट पाई करूं तो अब एग्जीक्यूट हो गया कि नहीं हो गया। तो पाइथन एक केस में बहुत रेस्ट्रिक्ट है, मतलब स्ट्रिक्ट है इस केस में, इंडेंटेशन के मामले में। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिक्ट नहीं है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, जावा, डॉटनेट, दूसरी जो लैंग्वेज है स्ट्रिक्ट है। आप इंडेंटेशन दोगे तो भी चल जाएगा, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। सो यहां पर हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा इंडेंटेशन के लिए। सो ठीक है, सो यहां पर हम देखते हैं पाइथन विल गिव यू एवर एरर इफ यू स्किप द इंडेंटेशन।
ये हमने कर लिया कि पाइथन आपको एरर देगा अगर आपने इंडेंटेशन मिस कर दिया तो पाइथन एरर देगा। फिर अगला स्टेटमेंट बोल रहा है द नंबर ऑफ स्पेस यू टू स्पेसेस इज अप टू यू एज अ प्रोग्रामर बट इट हैज टू बी एटलीस्ट वंस। सो नंबर ऑफ स्पेस देना है, बट क्या बोला उसने, एटलीस्ट एक तो देना है। मतलब जरूरी नहीं है कि सर आप टैब दे, एटलीस्ट आपको एक टैब देना है। तो चलिए ये यहां पर एक भी स्पेस नहीं दूंगा तो एरर, कम से कम एक स्पेस दे दिया तो चलेगा। पाइथन को एटलीस्ट मिनिमम एक स्पेस का क्या चाहिए, इंडेंटेशन चाहिए। पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो जैसे जैसे पॉइंट आप पढ़ोगे चीजें आपको समझ में आएगी। सो ये क्या बोल रहा है, बट इट हैज टू बी एटलीस्ट वन, कम से कम एक स्पेस तो दे देना, तो इससे आपको एरर नहीं आएगी। ये हो गया। यहां पर देखो, यहां पर इसने एक स्पेस दे रखा है और इसमें बहुत सारे स्पेस दे रखे हैं। यही स्टेटमेंट में यहां से मान लीजिए इसी स्टेटमेंट को फिर से मैंने लिखूं और एक में इफ स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ 10 इज ग्रेटर देन 5 कोलन, और इसमें इस ऊपर वाले में मैंने कितने स्पेस दिए थे, एक दिया था, इसमें मैं 2 टैब दे रहा हूं। तो वापस से मैंने लिखा प्रिंट और यहां पर मैंने लिखा कि 10 इज ग्रेटर देन 5। तो इस केस में मैंने कितने टैब दिए, 2 टैब, मतलब स्पेसेस कितने हो गए, 1 2 3 4, क्योंकि 4 स्पेस का एक टैब बनता है। ये जो आपके कीबोर्ड पर जो टैब है ना, इसको एक टैब में कितने स्पेसेस होते हैं, एटलीस्ट 4 स्पेस होते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 स्पेस दे दिया, 4 और 4 8 स्पेस हो गए। तो कम से कम पाइथन को एक स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर मैंने अभी 8 स्पेस दे दिए, तब भी मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। नीचे नीचे आ रहा है 10 इज ग्रेटर देन 5, क्या कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, आगे हम बढ़े। यू हैव टू यूज द सेम नंबर ऑफ स्पेस इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज पाइथन विल गिव यू एन एरर। तो सेम जो है, सेम नंबर ऑफ स्पेसेस आपको देने हैं। सेम नंबर ऑफ स्पेसेस आपको पाइथन के अंदर देने हैं। कमेंट हम देखते हैं। कमेंट पता है आप सभी को, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं? किसी भी दूसरी लैंग्वेज में आपने कमेंट्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? सी के अंदर कमेंट पढ़े हैं आपने? जब भी आप कोई सोर्स कोड लिखते हो और किसी लाइन को अगर आपको एक्सप्लेन करना होता है अपने समझने के लिए या अपनी टीम को समझाने के लिए, तो आप बीच बीच में क्या करते हो, कमेंट लिखते हो। भाई इस लाइन से ऐसा होगा, इस वाली लाइन से ऐसा होगा, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया है, आगे चल के ये रिटर्न करेगा, वो करेगा। तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ क्या है, सोर्स कोड में थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है। अगर विदाउट कमेंटिंग लिख दूंगा तो कोड का एरर आ जाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसी हिसाब से, पाइथन तो बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, एक स्पेस नहीं मिला तो एरर, कुछ भी लिखा मन से तो एरर। तो हर कुछ हम अपनी मर्जी से नहीं लिखना चाहते, नहीं लिख सकते। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप उसको किस में लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, है ना। तो कमेंट्स क्या है, कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। तो कमेंट का यूज कहां होता है, कमेंट का हम यूज कैसे कर सकते हैं, किसी भी कोड को या पाइथन के कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि मुझे इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, ये इफ क्या है, इफ और ये क्या है। मुझे एक्सप्लेन करना है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं हैश का यूज कर सकता हूं। मैंने हैश लिखा, द बिलो स्टेटमेंट विल check if 5 is greater than 2 और नॉट। तो मैंने इंग्लिश में पूरा स्टेटमेंट लिखा कि नहीं लिखा? यही स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नीचे वाला लाइन क्या कर रहा है। तो मैंने कमेंट में पूरा डिस्क्रिप्टिव में लंबा चौड़ा लिख दिया। मैंने क्या लिखा, द बिलो स्टेटमेंट विल चेक इफ 5 इज ग्रेटर देन 5, मैंने लिखा। और इस लाइन को लिखने में पाइथन ने कोई एरर जनरेट नहीं कर रखी है, क्योंकि पहला कैरेक्टर ही मैंने क्या लगा दिया, हैश। तो हैश क्या है, कमेंट कैरेक्टर है, कमेंट कैरेक्टर। अगर हैश नहीं दोगे तो एरर आने में देर नहीं लगेगी, है ना, क्योंकि वो पाइथन के लिए वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। तो जैसे ही हैश लगा दोगे लाइन से पहले, तो पाइथन तुरंत समझ जाएगा, अच्छा ये कमेंट है, तो वो उसको छोड़ देता है, उस लाइन को छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है ना। और वो रीड नहीं करता है, उस लाइन को एज इट इज रहने देता है, इसको स्किप कर देता है। क्योंकि इंटरप्रीट में क्या होता है, कोड लाइन बाय लाइन चेक करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो जिस लाइन पर हैश मिल गया उसको भी छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे हैश
नहीं मिला तो उस कोड को अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेगा और उसको समझ में आएगा नहीं तो वो एरर जनरेट करेगा इस केसेस में। सो यहाँ पर हमने क्या किया, हैश का उपयोग किया। अगला स्टेटमेंट देखो, कमेंट कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल। ऑब्वियसली कमेंट क्या हेल्प करते हैं, हमें कोड को समझने में हेल्प करते हैं। कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड। ऑब्वियसली कि हमें कोड की टेस्टिंग हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं बेसिकली। सो क्रिएटिंग द कमेंट, कमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लाइन के स्टार्टिंग में हैश लिखना है और उसके बाद में जो मर्जी पड़े वो लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी सेम लाइन में होना चाहिए। जैसे आप लिखते लिखते गलती से आपने बिलो लाइन विल चेक, जैसे विल के बाद आपने इंटर कर दिया और गलती से हैश नहीं लिखा तो भी एरर। अगर दो लाइन का है तो आपको दोनों लाइन पर आपको क्या होना चाहिए, हैश होना चाहिए। द बिलो स्टेटमेंट विल चेक 5 इज ग्रेटर देन 2 और नॉट। मैंने अपने स्टेटमेंट को दो लाइन में लिखा मगर दोनों लाइन में शुरुआत कैसे हो रही है, हैश से हो रही है, तो जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उन दोनों लाइन को स्किप कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो कमेंटिंग करना पाइथन के केस में हमें हैश है। सो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि पाइथन के अंदर कमेंट कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हैश है। हालांकि ये बहुत बेसिक लेवल का है, बहुत बेसिक लेवल का आपको चीजें हैं बट पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कमेंट कैन बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लाइन, द पाइथन विल इग्नोर रेस्ट ऑफ द लाइन। सो स्टेटमेंट के बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा यहाँ पर, तो इस लाइन का क्या मतलब हो गया, कमेंट आप लाइन से पहले भी लिख सकते हो और लाइन के बाद भी लिख सकते हो। तो मैंने मेरा एक ये स्टेटमेंट लिखा, दिस इज दी थर्ड स्टेटमेंट और यहां पर मैंने लिख दिया रिटर्न बाय बाय अनिल डॉलर। ये मैंने लिखा स्टेटमेंट, तो ये थर्ड स्टेटमेंट मैंने लिखा तो यहां पर ये हो गया। और मान लो ये सेकंड लाइन मेरे लिए किसने लिखा था, रिटर्न बाय अजय, रिटर्न बाय अजय। तो मैं कमेंट में लिख सकता हूं कि हाँ यार ये कोड किसने लिखा, ये रिटर्न बाय अजय। मान लो आप किसी पाइथन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप 6 लोग मिलके काम कर रहे हो और हर व्यक्ति गिटहब से आप कनेक्टेड हो और आपस में कोड लिख रहे हो, तो कौन सा कोड किसने लिखा, क्या लिखा, तो आपको कमेंट देख के पता चल जाएगा यार ये कोड जो है ये अजय ने लिखा। अजय को कॉल करके पूछते हैं यार ये अजय ये क्या लिखा है, ये कोड क्या काम कर रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करना। तो जब भी कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कभी भी बड़े प्रोजेक्ट्स को एक व्यक्ति नहीं बनाता, ये एक डेवलपर नहीं बनाता, पूरी टीम ऑफ कलेक्शंस बनाती है। उस सॉफ्टवेयर के अलग अलग जो है अलग अलग फीचर्स पे अलग अलग टीम मेंबर्स काम करते हैं। तो कमेंटिंग जो है बहुत क्रूशल हो जाता है ऐसे केसेस में, ताकि कोड को हम एक्सप्लेन कर सके अपने टीम मेंबर्स को, ठीक है ना। सो हमेशा इस तरीके से आपको टाइम टू टाइम कमेंट करते हुए चलना है। अ कमेंट डज नॉट हैव टू बी द टेक्स्ट एक्सप्लेन इन द कोड प्रिवेंट, बाकी वही बात हो रही है। अब आती है मल्टीलाइन कमेंट की बात। तो मल्टीलाइन कैसे करें सर, तो मल्टीलाइन में तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि हैश लगा दो, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया 2 हैशेस लगा दो। तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है कि ट्रिपल स्ट्रिंग वाला, ट्रिपल कोट, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोट। तो अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो ट्रिपल कोट लिख सकते हो। तो जैसे कि मल्टी लाइन कमेंट में कहाँ लिखना चाहता हूं, इस वाले में मैं मल्टी लाइन कमेंट करना चाहता हूं, पहला कोट और दूसरा कोट, ये कितने कोट हो गए, ये कम से कम ये ट्रिपल कोट और ठीक है हुआ डबल कोटेशन। तो ये कोट है, डबल कोटेशन है बेसिकली। तो ये कितनी बार लिखने, 3 बार लिखने, 3 बार स्टार्ट में लिखे, 3 बार एंड में लिखे और बीच में जो मर्जी पड़े वो लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ट्रिपल कोट के स्टार्ट और ट्रिपल कोट के एंड के अंदर लिखा है और कुछ भी लिखा है तो पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाइथन के लिए वो क्या है, एक कमेंट है, एक डिस्क्रिप्शन है। पाइथन उसको इंटरप्रेट उन लाइनों को नहीं करता है, स्किप कर देता है, ठीक है ना। सेव किया और इस लाइन को मैं वापस से अगर रन करके बताऊं, सो py स्पेस my डॉट पाई किया, क्या मेरे कोड के एग्जीक्यूशन में टर्मिनल पे कहीं भी दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, परफेक्ट काम कर रहा है। सो ये था हमारा मल्टी लाइन कमेंट। और एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, टेस्ट यूर सेल्फ विद एक्सरसाइज, कमेंट्स इन द पाइथन आर रिटर्न विद अ स्पेशल कैरेक्टर विच वन। अभी पढ़ा है, इंटरव्यू में ऐसे ही पूछेंगे कि पाइथन आता है, अजय से पूछेंगे, दीपेश से पूछेंगे भाई पाइथन सीख क्या है, बोले हाँ सर,
बोले बताओ कमेंट कैसे करते हैं, तो बताएंगे सर दो तरीके से कमेंट कर सकते हैं सर, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। सिंगल लाइन का बताओ सर हैश, मल्टी लाइन बताओ सर ट्रिपल कोट। तो फटाफट जवाब देना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें आप अच्छी तरीके से फटाफट उनको जवाब दे पाओ। ठीक है, तो पाइथन इज नॉट अ सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसकी थ्योरीज पढ़ लो और हो जाए। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। अभी मैं आपको बताऊं, हालांकि मुझे रिवील नहीं करना चाहिए, ये हमारा एक ऑक्टिफाई हमारा प्रोजेक्ट है सिंगापुर का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये ऑक्टिफाई प्रोजेक्ट है सिंगापुर का। ये अभी नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ये पूरा पाइथन में बना हुआ है, और पाइथन के डेवलपर्स की सैलरी 80,000 90,000 नीमच में मिल रही है। थोड़ा इमेजिन कर लो कि पाइथन को अगर आप थोड़ा सीरियसली ले लोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इंजीनियरिंग्स में आप देखो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कशंस चलते हैं, और पाइथन्स के बारे में सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं। तो ये पाइथन के अंदर बनी हुई हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी लैंग्वेज है, तो हमें ये यूज़ करना है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा है, कमेंट्स देखे हैं, और गिटहब से सोर्स कोड डाउनलोड करना सीखा है। पाइथन के कमेंटिंग टैग्स हमने देखे हैं कि हैश और ट्रिपल कोट्स के थ्रू हम कमेंट कर सकते हैं। और हमने क्या देखा है आज नया, बस आज हमने थोड़ा यही देखा है। तो इनको आपको थोड़ा सा आप इसके लिए प्रैक्टिस करना।